सुंदरकांड भगवान का प्रिय कांड है, हनुमान जी का नहीं, राम जी का। थोड़ा इससे बाहर निकलिए। सुंदरकांड श्री सीताराम जी को अतिशय प्रिय है। क्यों? उनके लाला का मधुर चरित्र है। माता पिता को अपने बच्चों की उपलब्धियां सुनकर प्रसन्नता होती है। सुंदरकांड जो श्री सीताराम जी को सुनाएगा भगवान की प्रियता प्राप्त करेगा। अनेक महापुरुषों ने लिखा है सुंदरकांड का कभी तांत्रिक अनुष्ठान न करें, माथा गर्म हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। प्रेममय अनुष्ठान करिए। श्री हनुमान जी को सुनाना है, ठाकुर जी को सुनाना है, जो करिए प्रेममय करिए। देखिए प्रेम बांधता है, प्रेम पकड़ता है, प्रेम पकड़ता है। आपको जिससे प्रेम होगा उसके बिना अच्छा लगता है? नहीं लगता है, छोड़ते ही नहीं है। वो नहीं रहेगा तब भी आप वहीं रहते हैं। अब आपके पास नहीं है तो आपके पास ही रहता है। ये प्रेम का धर्म है, प्रेम का व्यवहार है। प्रेम में प्रेम करें, प्रेम में और कुछ न करें, प्रेम में केवल प्रेम करें। श्री हनुमान जी महाराज के भाव और ऐश्वर्य के विस्तार की कथा है सुंदरकांड में। पूरी कथा केंद्र में हनुमान जी महाराज है। कोई भी महापुरुष अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। सभी कांडों का नाम या तो वयभान है अथवा स्थान प्रधान है। बालकांड, बालकांड, विवाह तक। अयोध्या कांड की कथा अयोध्या में आई, प्रारंभ हुई, अयोध्या में ही वापस हो गई। अरण्य कांड की कथा वन में चली। किष्किंधा में भगवान जहां रह रहे हैं, भगवान के समझ में नहीं आया कि हम जाएं तो जाएं कहां, नाम रख दिया किष्किंधा। कोई पर्वत नहीं है, श्रृंखला का नाम बाद में पड़ा, लेकिन एह कांड का नाम है सुंदरकांड। क्यों? मैया सुंदर, प्रभु सुंदर, कथा सुंदर, सुंदरकांड। पर्वत श्रृंखला जिस पर कथा चली पूरी, उड़ने से, चलने से, विदा होने से लेकर वापस सरकार के आने तक, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है सुंदर पर्वत, सुंदरकांड, स्थान प्रधान। अरे कोई दूर है, कोई पास है, दोनों को एक दूसरे के एहसास है, मिल गए नहीं, कुछ तो संवाद आ गया। अब तो महत्व नहीं रहा, टेलीफोन से ही सब हो जाता है। पहले जब पत्र आता और जाता था, लोग पत्र लेकर प्रसन्न हो जाते थे, दौड़ के बंचवाते थे। अरे चिट्ठी आई है, बांचो 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 बांचो। गांव में पढ़े लिखे एक दो लोग होते थे जो चिट्ठी बांचते थे। कई बार तो यदि चिट्ठी न समझ में आवे तो उल्टे बांच देते थे। समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा है? अब जैसे टेलीफोन आ गया, पहले कहाँ था? टेलीग्राम आ जाए तो लोग घूम घूम पढ़वाते थे, देखा था क्या लिखा है, निकलता था। हाय हाय। श्री हनुमान जी माँ को प्रभु का संदेश दे आए और प्रभु को माँ का संदेश दिए। गोस्वामी जी को ये भाव कि मेरे सरकार को माँ का संदेश मिला, मैया को सरकार का संदेश मिला। निमित्त जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। श्री हनुमान जी निमित्त बन गए, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। महात्माओं का चिंतन है, इस कांड के अध्ययन नहीं, पारायण कर लेने मात्र से जीवन में सब कुछ सुंदर हो जाता है। इसलिए बाबा ने नाम रखा सुंदरकांड। स्थान की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इसी कांड में श्री हनुमान जी को संबंध की प्राप्ति हुई। चौपाई दर्शन करिए। माँ ने कथा सुनकर क्या कहा? श्रवणामृत यही कथा सुनाई। हंसवाई लिखा है।
कही सो प्रगट होत किन भाई। जब हनुमान जी प्रकट हुए कहे मां राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब मेरी मां हनुमान जी के परमात्मा के भाव के विश्वास के दर्शन किया। क्या कहा? हा हा हा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अकरहूं बहुत रघुनायक छो। अजर होइए, अमर होइए, गुण के खजाना होइए, आप पर रघुनाथ जी कृपा करें, छो करें। छो भोजपुरी है अखिलेश भैया। कृपा और छो के व्यवहार में बड़ा अंतर है। कृपा दूर से होती है, और छो छो हृदय से लगा के होता है। छोहाना, छोहाना माने लाड़ करना, लाड़ करना माने प्रेम करना। दूर से छोहाया नहीं जाता है। जैसे बछड़े को गौ माता प्रेम करती है ना, उसको लाड़ लड़ाती है, उस व्यवहार का नाम है छोह करना। माँ ने क्या कहा? करहूं बहुत रघुनायक छोह। अब बाबा ने लिखा करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। भगवान छोह करे सुनकर हनुमान जी गदगद हुए। मां ने सुत कहा। पहले क्या कहा? भाई। कहीं सुपर होत किन भाई। लेकिन ये तो मेरे सरकार के लाडले हैं। और क्या है? तो पुत्र भाव है। देखो भैया, भाव तो बनाना पड़ता है। भाव बनाना पड़ता है। बेटी, बहू, मां, ये बनाना पड़ता है। अपने भाव सिद्ध करिए, भाव सिद्ध करिए। बच्चों में ये संस्कार सिद्ध करिए। बेटा हो कि बेटी हो, नाती हो, नतकुर है, भाव सिद्ध करो सब में। भाव का ही खेल है सब। भाव सिद्ध करिए। और जब लौट करके मेरे श्री हनुमान जी महाराज आए हैं परमात्मा के पास, तो प्रभु ने भी वही बात, सुन सुत तो ही उरिन में अब तक नहीं गए। जब भेजे थे तो परमात्मा ने क्या कहा था? बहु प्रकार सीत ही समझायहु, कही बल बिरह बेग तुम। तब पुत्र नहीं कहा। अब जब संदेश क्या कहे वो पता चल गया, भाव कैसा वहां जाकर बना यह पता चल गया। तब परमात्मा ने सुनिति सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरिया हे जल राजीव नहीं। माता के अति विपति विशाला, बिन ही कहे भली दीन दयाला। हे प्रभु, बिना कहे श्रेष्ठ। अच्छा, कब ऐसा होता है? जब बहुत बड़ा दुख हो। आप कहेंगे कैसे? अरे भैया, कह नहीं सकते। कोई बहुत बीमार होता है, आप देखने जाते हैं, कैसे हैं वो? अरे भैया, कहा नहीं जाता है, मक्खियां बैठी थी साहब, बस ऐसा ही रखो, ले। क्यों? बोल नहीं सकते, सो ऐसा बोलते। श्री हनुमान जी ने कितना भाव पकड़ा। बे नहीं कहे भली दीन दया, सुन सीता दुख प्रभु सुख यना, अब भरियाए जल राजीव। परमात्मा के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने पूछा, हनुमान जी, मनसा वाचा कर्मणा, जिसको मेरी गति है, अरे नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र तो जाहि प्राण के ही बाट। प्राण किस रास्ते जाए?
जिसको मेरी ही गति है उसको विपत्ति कैसी। अब बाबा ने क्या नीति कही हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन, जब तब। अब देखिए, केतिक बात प्रभु जातु धान की, केतिक बात कोई नहीं जातु धान की, रिपुहि जीतिया निबी पूछा। बाबा ने कहा आपका स्मरण तो हो, सेवा चुक जाए ये विपत्ति है। जीवन में एक न एक सेवा भगवान की, भक्तों की पकड़ लीजिए, जो चलती रहे, निरंतर चलती रहे, चलती रहे, चलती ही रहे, रुके नहीं, आवाज चलती रहे।